सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अंत तक बने रहेगा। आज इस वीडियो में हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं और खास करके ये मेडिकल कॉलेज का जो कंटेंट है वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने नीट यूजी 2025 का एग्जाम दिया था और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। ये संशय का विषय बना हुआ कि क्या उन्हें इस वर्ष एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। जहां आप लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी सारे स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, यहाँ तक कि सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। कई बच्चों के मार्क्स बहुत कम है, कई बच्चे नेट जस्ट क्वालिफाइड है। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या उन्हें इसे ड्रॉप लेना चाहिए या एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ संभावनाएं बन रही है। तो यहाँ पे हम आपके मार्क्स की वैल्यूएशन के आधार पे क्या कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, थोड़ी थोड़ी करके हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले एक कॉलेज के बारे में, जिस कॉलेज का नाम है IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर का नाम आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं बिहार के बॉर्डर से और कहीं झारखंड के बॉर्डर से दुर्गापुर बहुत ही नजदीक पड़ता है। वैसे ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये वेस्ट बंगाल की एक प्राइवेट कॉलेज है जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी, यानी 2013 का एस्टेब्लिश ये कॉलेज है। IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कॉलेज को वेस्ट बंगाल का टॉप सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल इसे कंसीडर किया जाता है। आप फर्स्ट में कहीं ना कहीं केपीसी मेडिकल कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो और अगर सेकंड पोजीशन पे किसी की बात होगी तो वो IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर की बात होगी। चलिए बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। 2013 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अभी यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है जिसकी 250 सीट्स इनके पास एनएमसी के द्वारा अप्रूवल है, यानी 250 सीट्स पे बच्चे यहाँ पे एडमिशन कराते हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। यानी हर साल 250 बच्चे इस कॉलेज में आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करने आते हैं। वही इस कॉलेज में पीजी की भी पढ़ाई होती है। एमडी और एमएस के लिए समथिंग 54 सीट अवेलेबल है IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। वही अगर हम बात करें इस कॉलेज में क्या कुछ स्पेशलिटी है, तो जो मेडिकल कोर्स के लिए सबसे बड़ी बात आती है वो हॉस्पिटल की। तो इस कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो वैसे एरिया में बना हुआ है जो कि एक बहुत बड़े ग्रामीण सराउंडिंग को कवर करती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, 1200 बेड का हॉस्पिटल, 1200 बेड का हॉस्पिटल है IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर। एंड द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ दुर्गापुर, यानी दुर्गापुर का सबसे पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके पास कॉलेज भी है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा जो कैंपस है वो समथिंग 100 एकड़, मोर देन 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पे कि आपको हॉस्पिटल के अंदर में ऑपरेशन थिएटर समथिंग 11 ऑपरेशन थिएटर मिलेंगे। जो सामान्यतः अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में इतने ऑपरेशन थिएटर्स ना के बराबर होते हैं। गवर्नमेंट अभी आप देखो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल देखो तो इतना ज्यादा ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है। अगर हम ओपीडी की बात करें तो 11 ओपीडी रनिंग ओपीडी है इस कॉलेज के हॉस्पिटल में। ये एक बहुत खास चीज है इसके बारे में कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एडमिशन को लेकर के। वही अगर हम और कुछ बात करें तो यहाँ पे पेशेंट फ्लो के हिसाब से देखा जाए ना तो पर डे के हिसाब से देखा जाए तो समथिंग 600, 700, 750 वे पर डे का पेशेंट का विजिट है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है ना क्योंकि इस कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज के साथ साथ उनकी जांच और दवाइयां वगैरह, फार्मेसी, सब चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। जहां यहाँ पे बच्चे को कोई भी पेशेंट को आईसीयू की फैसिलिटी मिल रही है, बर्न यूनिट मिल रही है, एक्सीडेंट और ट्रॉमा सेंटर मिल रही है। तो एक हॉस्पिटल के अंदर में सब कुछ, जहां तक कि अगर पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो इसी हॉस्पिटल के कैंपस में ब्लड बैंक की भी फैसिलिटी है। फार्मेसी, कई फार्मेसी सेंटर है, यानी दवा दुकान कैंपस के अंदर में आपको मिलेंगे। यानी पूरी की पूरी कंप्लीट मेडिकल फैसिलिटी इस हॉस्पिटल के अंदर में मिल रही है। इसलिए भी इस हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट का फ्लो बहुत ज्यादा है। और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट होती है, सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, वो है पेशेंट का फ्लो। अगर हम कहीं ना कहीं टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिटी स्कैन अवेलेबल है, एक्सरे अवेलेबल है, कलर डॉपलर अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी आप देख लो, यूरोलॉजी हो या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट की आप बात करो तो सारा टेस्ट इस कैंपस के अंदर ही, मतलब इन हाउस अवेलेबल है। यानी अगर कोई भी पेशेंट, किसी भी यूनिट का पेशेंट हो, चाहे वो बर्न यूनिट का हो, एक्सीडेंटल हो, या फिर जनरल मेडिसिन का हो, या न्यूरोलॉजी का हो, ऑप्थेल्मो का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का मरीज हो, किसी प्रकार का अगर जांच हो तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
और सबसे बड़ी बात है कि आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है ना, इसकी हॉस्पिटल में इमरजेंसी व्यवस्था 24/7 अवेलेबल है। और अगर ग्रामीण इलाके में 24/7 मेडिकल फैसिलिटी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिल रही है, तो निश्चित तौर पे उस हॉस्पिटल में पेशेंट का फ्लो रहना ये नेचुरल है। वही अगर हम बात करें कि चलिए ये हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया है, जहाँ 250 सीट एमबीबीएस के बच्चों के लिए, 54 सीट पीजी के बच्चों के लिए, अब यहाँ एडमिशन कैसे होगा? तो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में नीट यूजी 2025 के स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम दिया और कहीं ना कहीं नीट यूजी क्वालिफाइड है। अब अगर वो चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन होना है एमबीबीएस के लिए, तो समथिंग आप ये समझ लीजिए कि जो सेफ स्कोर है जिस पे क्या एडमिशन हो सकता है, वो 200 जो मार्क्स है नीट में अगर उन्होंने स्कोर किया तो उनका एडमिशन हो सकता है। अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड है तब भी आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो पा रहे हैं एडमिशन के लिए। कैसे, कितनी चांसेस बन पा रही है और क्या कुछ ऑप्शन हो पाता है एडमिशन के लिए, आप इस कॉलेज में कहीं ना कहीं प्री बुकिंग करा के भी एडमिशन करा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके हेल्पलाइन के लिए एक्सपर्ट का नंबर आपके स्क्रीन पे जारी कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक्सपर्ट का नंबर मिलेगा जो आपको गाइड करेंगे कि आपका मार्क्स कितना है और एडमिशन की कितनी पॉसिबिलिटी है। आपके मार्क्स को इवैल्यूएट करके बताएंगे और प्री बुकिंग का क्या प्रोसेस होगा। चलिए आगे बात करते हैं इस कॉलेज में कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए यहाँ जो फी होगी समथिंग 99 लाख की फी होगी। वही हॉस्टल की बात करोगे तो हॉस्टल समथिंग 2 लाख पर ईयर की हॉस्टल आपको मिलेगी। और इतना कुछ अगर आपको इस बजट में मिल रहा है तो फिर कोई बच्चा डिम्ड यूनिवर्सिटी में क्यों जाए। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जहाँ बिहार के कॉलेजों में बिहार गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनकी 50% सीट गवर्नमेंट कोटा से होगी, उसके बाद जो 50% प्राइवेट सीट रही उसकी जो फीस है वो डिम्ड यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर इतनी फीस देना हो तो बच्चा आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जैसे कॉलेज से अपना एमबीबीएस क्यों ना कंप्लीट करे। और सबसे बड़ी बात है आपको पेशेंट चाहिए, यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है। तो ये था आज का हमारा जो वीडियो ना, ये था आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ हमने आपको पूरा क्राइटेरिया बताया कि इस कॉलेज में हॉस्पिटल का क्या फैसिलिटी है, कितने सीट्स हैं, क्या कुछ पेशेंट का फ्लो है, उसके अलावा एडमिशन की क्या प्रोसेस है। आपकी पूरी मदद के लिए हमने एक्सपर्ट का नंबर जारी किया जिनसे आप बात करके अपना एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों को होती है बंगाल के सारे कॉलेज में, वो है बैंक गारंटी की। तो आप एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो एक्सपर्ट आपको मदद करेंगे कि आप अपने बैंक गारंटी को उलझन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपका बैंक गारंटी का जो सिस्टम है, जहाँ पे कि आपको फर्स्ट ईयर का फी देने के बाद बाकी का जो शेष ईयर होता है उसके लिए आपको बैंक गारंटी देना होता है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक नीट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।